जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो मनों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक नई सुबह को दिया है। और हम आशा करते हैं कि प्रभु आज आपके इस दिन को सफल करेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे, आपको बहुतायत से आशीष देंगे और आपसे बातचीत करेंगे। सो आज की सुंदर सुबह में आप अपने कामों को और आप अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दें, ताकि परमेश्वर आज के दिन में आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कार्य करें। तो आइए हमारे साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को सीखें और सुनें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा और आपको दुखों से, परेशानियों से, समस्याओं से छुटकारा देगा। इसलिए आप पूरी प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे प्रेयर टावर में फ़ोन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमें कमेंट्स करके अपना निवेदन भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 139 और उसके 23 और 24 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मेरी चिंताओं को भी तू जान ले। कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं, कोई पाप तो नहीं, कहीं मेरे हृदय में कुछ गलत बात तो नहीं। हे परमेश्वर, तू मुझे जांच ले, तू मेरे विचारों को जांच ले। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं वो दाऊद जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के मन के मुताबिक है, जिसके लिए स्वयं परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक है, वो दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझे जांच कर परख ले, मुझे जांच ले, कहीं मुझ में कोई गलत बात तो नहीं। तू मुझे जांच ले, तू मेरे चाल चलन को जांच ले, तू मेरे मन की बात को जांच ले, तू मेरी चिंताओं को जांच ले, तू मेरे विचारों को जांच ले। वो परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करता है, जबकि परमेश्वर उसके लिए कहता है ये मेरे मन के मुताबिक है। परंतु फिर भी क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मन धोखा देने वाला है, इसमें अनेक प्रकार के विचार आ सकते हैं, किसी के अंदर भी कोई भी विचार आ सकता है। परंतु दाऊद यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरे विचारों को जांच ले, तू मुझे जांच कर जान ले, कहीं मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। दाऊद जानता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं गलत तरीके से चल रहा हूं, कहीं मेरे हृदय में कुछ पाप न हो, कहीं मैं परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में न चल रहा हूं। इसलिए वो परमेश्वर को ही ये कहता है कि प्रभु, तू ही मुझे जांच, तू ही मुझे परख, प्रभु, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है। और 24 पद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत में मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे जांच, मुझे परख, मेरे अंदर देख कि कोई बुरी चाल तो नहीं, और यदि है तो उस चाल को, उस बात को मेरे जीवन से दूर कर और धार्मिकता के मार्ग में, तेरे पीछे चलने में मेरी अगुवाई कर। इसलिए भजनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे जांच ले, मेरे अंदर जो कुटिलता है, जो गलत बातें हैं, जो कुछ गलत विचार है, जो पाप का स्वभाव है, उसे दूर कर और अपने मार्ग में मेरी अगुवाई को कर। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो मनों को जांचता है। वो हमारे रंग रूप को नहीं देखता, हमारे कामों को नहीं, बल्कि वो हमारे मन को देखता है। वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया था, परमेश्वर ने कहा उसके रंग रूप पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैं मनों को जांचता हूं। और हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो जानता है आपके मन में क्या है, आपके विचारों में क्या है। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी भजनकार दाऊद की तरह परमेश्वर के सम्मुख ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू मुझे जान ले, कहीं मुझ में कोई कुटिलता तो नहीं, कहीं मुझ में कोई गुनाह तो नहीं, कहीं मेरे विचार गंदे तो नहीं है, कहीं मुझ में कोई पाप का स्वभाव तो नहीं है। प्रभु, यदि है तो तू इसे दूर कर पवित्र आत्मा, और मुझे
तेरे मार्ग में चलने में मेरी अगुवाई कर, तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने में मेरी अगुवाई को कर। जो बातें भली हैं, जो बातें मेरे लाभ की हैं, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें बाइबल के अनुसार हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को बिताने में प्रभु तो मेरी सहायता कर। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। तब चाहे आपके जीवन में गुनाह हो, तब चाहे आपके जीवन में पाप हो, तब चाहे आपके विचार गंदे क्यों ना हो, परंतु जब आप परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य कर, तो परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपके उस पाप में स्वभाव को, उन गलत बातों को, उन गलत विचारों को प्रभु आपके जीवन से दूर कर देगा और आपको परमेश्वर के पीछे चलने में आपकी अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और गाइड करने वाला परमेश्वर, सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने विचारों को, अपनी देह को प्रभु को समर्पित करें। उससे कहीं प्रभु तू मुझे जांच और मुझे सही रास्ते पर ले चल, जो कुछ बुराइयां मेरे जीवन में हैं उन्हें दूर कर। तो प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। जो लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, और यदि आप भी प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु बहुत जल्द आपके जीवन में भी ऐसे ही इससे बढ़कर कार्य करेगा। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम यशवंत कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे सर में 3 दिन से दर्द था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाया, मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया। उनको और पूरी उनकी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए। आज की सुंदर सुबह में जो परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, इसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए। ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हे मेरे बल, हे हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, हमारी सुनने वाले और हमारे लिए प्रभु हर समय विश्वास योग्य रहने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे प्राणों को बचाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हृदय को जांचने वाले, हमें परखने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम सबके सबसे ज्यादा करीब रहने वाले, हमारे संग संग चलने वाले हमारे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु उस स्वर्ग राज्य में तू पिता के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान है, हमारी सुनने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस भोर के प्रकाश और आज की सुंदर सुबह में प्यारे अब्बा, हृदय से प्रभु, अपनी आत्मा से, अपने जीवन की सच्चाई से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर सम्मान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तू ही तो प्रभु आदर के, सम्मान के, स्तुति के और महिमा के योग्य है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड जीसस, एंड इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी ऑल आर हैप्पी टुडे एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, एक बहुमूल्य प्रभु जो तोहफा तूने हमें जीवन के रूप में दिया है प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद। हम सब रात भर संभाले गए, अच्छी नींद प्रभु तूने दिया, और प्रभु ये नया दिन प्रभु तेरे द्वारा प्रभु हमने देखा, और इस नए दिन में प्रभु तेरी नई योजनाओं को आज हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज की सुबह में जितने भाई बहन प्रभु तेरे बेटे बेटियां तुझसे प्रेम करने वाली तेरी पवित्र प्रजा तेरे आगे प्रभु जी अपने संपूर्ण मन से तेरे आगे उपस्थित है, तुझसे प्रार्थना करने, बातचीत करने, तेरी सुनने के लिए, तुझसे अपनी बातों को कहने के लिए, तो होने दीजिए प्रभु कि इस समय आप उनके करीब हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। लॉर्ड, हर एक जन को अपनी रूह से भर दे पिता, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। वो सहायक प्रभु जो तूने दिया है, उसी सहायक के द्वारा प्रभु ये आज के दिन में गाइड किए जाएं, उसी सहायक के द्वारा अपनी बातों को तुझसे खुलकर कह सके, उसी सहायक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो सारी इम्पॉसिबल बातें इनके लिए पॉसिबल होने पाए। हम चाहते परमेश्वर आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा हो, आज के दिन प्रभु इनका खुशियों भरा हो, आज का दिन इनके लिए सफलता भरा हो, आज का दिन प्रभु इनके लिए चंगाई भरा हो, आज के दिन इनके लिए प्रभु स्ट्रेंथ ये फील करे प्रभु यीशु मसीह, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और पावर ये अपने लाइफ में फील करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज की सुंदर सुबह में जिस प्रकार प्रभु आपने अपने वचन
से, उस अटल वचन से, कभी न टलने वाले वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। और इस बात को बताया दाऊद राजा के जीवन से कि उसने कहा कि मुझे जांच परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं में मुझे जान ले प्रभु। उसी प्रकार प्रभु हम सब भी इस वचन के आधार पर प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम सबको पिता आप जांच कर जान ले प्रभु जी, परख कर हमारी चिंताओं में हमें जान ले परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों को आज प्रभु जो कह रहे हैं प्रभु, अपने आप ने अपने जीवन में आपको जांचने के लिए प्रभु जी अलाउ कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक जन इस समय आज के इस भोर के प्रकाश में अपने जीवन में यीशु को, अपने प्रभु को अलाउ करें। हालेलुया प्रभु, इस समय प्रभु आपके लोग अपने जीवन में आपको अलाउ कर रहे हैं, अपने जीवन में आपको आमंत्रित कर रहे हैं प्रभु इस बात के लिए कि आप उन्हें जांचें, आप उन्हें परखें कि कहीं उनके अंदर कोई बुराई तो नहीं मेरे प्रभु। आज परमेश्वर, आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु यदि आज आपके लोगों के अंदर बुराई पाई जाती है, बुरा चाल चलन पाया जाता है, गुस्सा पाया जाता है, कुछ ऐसी बातें जो नेगेटिव है, जो पाप में स्वभाव है, यदि वो पाया जाता है तो प्रभु आज आप अपने लोगों को जांच ले, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया है प्रभु, उन्होंने अलाउ किया है आज की सुबह में आपको जांचने के लिए प्रभु, परखने के लिए प्रभु, और पिता उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि आपने कहा है कि उस मार्ग पर, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कह रहे कि उस मार्ग पर तू मेरी अगुवाई कर, मुझे छुड़ा ले। हाँ प्रभु, अपने लोगों को इस बुरे स्वभाव से छुड़ा ले प्रभु जी, जो भी प्रभु उनके अंदर एक बुरी चाल है उसे आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु यदि इनके अंदर पाप में स्वभाव अभी भी पाया जाता है तो वो आप दूर करें, क्योंकि आप ही हैं जो अपने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा उनके बुरे चाल चलन को, उनके आचार व्यवहार को, उनकी बुरी लतों को, उनके पाप में भाव को आप दूर करते हैं। और प्रभु यही आज की सुबह में हम चाहते हैं प्रभु। लॉर्ड आप अपने बेटे बेटियों को, नौजवानों को प्रभु इस सारी बुरी बातों से बाहर निकालें, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके स्वभाव में बनते जाएं प्रभु। लॉर्ड थैंक यू फादर कि हम सबको आप अपने स्वभाव में बदल रहे हैं पिता। वो जांच कर, जो आज सुबह में जो जांच प्रभु आपके द्वारा आपके लोगों की हो रही है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आप एक बड़े चेंजेस को इनके लाइफ में ला रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर, एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक बहुत ही बड़ा चेंज प्रभु आज की सुबह में प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो रहा है प्रभु। वो गुस्से वाला स्वभाव, वो गलत सोचने का विचार, वो हर एक एडिक्शन का विचार, हर एक गलत बातें इनके जीवन से जा रही हैं प्रभु, इनका छुटकारा हो रहा है, क्योंकि उस मार्ग में आप इनकी अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि सबसे करीब रहने वाले आप हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की सुबह में हम चाहते हैं प्रभु जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उन्हें आपके नजदीक लेकर आते हैं प्रभु। हम अलाउ करते हैं कि इसी समय प्रभु आपके लोग चंगे हो जाएं, उनके जीवन में हम इनवाइट करते हैं प्रभु, वो चंगाई आज ही इनके शरीर में बहे प्रभु। आज कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु, प्रभु बीमारी को अपने जीवन में वापस ना लेकर जाए प्रभु, वरन आज वो चंगाई को लेकर जाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आई अनाउंस कंप्लीट हीलिंग, आई अनाउंस कंप्लीट हीलिंग बिकॉज लॉर्ड यू आर आवर हीलर लॉर्ड। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज की सुबह में उस चंगाई की प्रभु घोषणा करते हैं, उस पूर्ण चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु। इसी समय वो हर एक शरीर जो बीमार है वो चंगा हो जाए, हर एक जो प्रभु शरीर का अंग बीमार है वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने अपने लोगों को छुआ प्रभु, तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु, चंगाई दी प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते आज के दिन में तेरे लोगों के एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आप अपने लोगों के कामों को सफल करते हैं। आपने कहा मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। लॉर्ड आज इनके कामों को सफल करें प्रभु, आप बहनों के कामों को सफल करें, भाइयों के कामों को सफल करें, छोटे बच्चों के कामों को जो छात्र करते हैं पिता, जो एक्टिविटीज करते हैं उसको सफल करें प्रभु जी। लॉर्ड बुजुर्गों की हर एक योजना को आप सफल करें लॉर्ड, हर एक को ब्लेस करें, हर एक को बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि तेरा आना निकट है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में तुझे आदर महिमा देते हैं पिता, और चाहते हैं प्रभु आपके लोग घटी कमी में ना रहें, कर्जे में ना रहें, बीमारियों में ना रहें, और प्रभु आपके लोग संपन्न सिद्ध और प्रभु स्वस्थ भले चंगे रहें। और यही आज की सुबह में प्रभु आपसे दुआ है, यही आपसे मांगते हैं, और आपने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पिता वो तुम्हारे लिए करेगा। और धन्यवाद कि पिता ने वो सारी बातें जो आज आपके नाम से मांगी गई हैं यीशु, वो पूरी हो चुकी हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना, इस विनती को, इस प्रेयर को यीशु आपके पवित्र नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।